नमस्कार। आप ये बताएँ कि जो अभी-अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसके बारे में आपकी क्या प्रक्रिया है और क्या राय है? जो टीवी में दिखाया जा रहा है अपने-अपने हिसाब से गणित, उसमें आपके विचार रखें। आप ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं क्या? जी, देखिए, ये जो ओपिनियन पोल दिखा रहे, ये पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये अनुमान मात्र है। ये एक ऐसा राजनीतिक पंडितों का, सर्वे कंपनियों का एक अनुमान होता है कि जनता को थोड़ा सा उत्सुकता रहती है, नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि हमारी चुनाव में क्या स्थिति है। वैसे असली स्थिति मतदान पेटी जब खुलेगी तभी सामने आती है, लेकिन फिर भी हर राजनीतिक पार्टी और नेता यह सोचता है कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, तो उसको सच का आईना दिखाने के लिए ये एक अनुमान लगाया जाता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और इस अनुमान में भी जनता की भूमिका निर्णायक रहती है, जैसे चुनाव में रहती है, क्योंकि सर्वे कंपनी आसमान से सर्वे नहीं करती, वो जमीन पे खड़े होके मतदाताओं से पूछ करके ही सर्वे करती है। यदि हम बात करें 5 राज्यों के चुनाव सर्वेक्षणों की, तो एक बात तो स्पष्ट है कि बीजेपी में मोदी की गारंटी नहीं चली अब की बार। मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास एकमात्र छत्रप था, शिवराज सिंह। राजस्थान में एकमात्र छत्रप थी, छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी एकमात्र चेहरा थे। और बीजेपी ने जिस प्रकार से इन सब की विश्वसनीयता और साख को दांव पर लगाकर किनारे करके एक मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की गारंटी पे जो चुनाव लड़ा, वो बीजेपी को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाएगा। मध्य प्रदेश में भी भारी बहुमत से इसलिए बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ रही है कि चुनाव के एक महीने पहले या 20-25 दिन पहले जब भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह जान गया कि यहां पे मोदी गारंटी नहीं चलने वाली, तो शिवराज सिंह को चुनाव मैदान में पुनः उतारना पड़ा, वरना तो उनको भी किनारे कर दिया गया था। और इस तरह किनारे कर दिया गया था कि उनको एक सभा में कहना पड़ा था जनता को कि आपका मामा चुनाव लड़े या मत लड़े। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने रातों रात दिल्ली से भेजे हुए नेता, दिल्ली से भेजे हुए केंद्रीय मंत्री, दिल्ली से भेजे हुए भावी मुख्यमंत्री जनता के बीच लाने का जो प्रयास किया, वो बड़ी भयंकर भूल साबित हुआ है। रातों रात मुख्यमंत्री पैदा नहीं होते हैं। प्रदेश की जनता भाषा के आधार पे, क्षेत्रवाद के आधार पे, जातीय आधार पे एक चेहरा देखना चाहती है कि यदि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि पिछले चुनावों की तरह बगैर कोई मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव जीत जाएंगे, तो अब वो पैटर्न शायद बदल रहा है। अब जनता जो है ना, अपना निर्णय जो है बदल रही है। बीजेपी का
एक खामी यह उभर करके आया इन चुनाव में, कर्नाटका में भी, कि सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है वो बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी सोचती है कि रातों रात सेकंड लाइन की लीडरशिप पैदा हो जाएगी। हम बिलासपुर का उदाहरण लें। बिलासपुर में यदि कोई चाहे कि रातों रात कोई बीजेपी का ऐसा नेता पैदा हो जाए जिसको चुनाव लड़वाए, टिकट दे, तो यह बीजेपी की बड़ी भारी भूल है। और यही कारण है कि मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने बिलासपुर में पुराने नेता को टिकट दिया, क्योंकि उसके पास सेकंड लाइन की लीडरशिप नहीं थी। क्योंकि लीडरशिप, सेकंड लाइन की लीडरशिप को पनपने ही नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने, स्थानीय नेतृत्व ने या केंद्रीय नेतृत्व ने। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में भी अपना जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चेहरा बदल ले तो ज्यादा अच्छा है। बीजेपी का यह सोचना, अभी तक यह करना कि जब तक सिक्का इस काबिल ना हो जाए, घिस घिस करके वो चलन से बाहर हो जाए, फिर नेता बदले, तो फिर बदले में हार, चुनावी हार के लिए तैयार रहे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी को समय रहते सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार करनी चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व यदि नए नए लोगों को, नए नए मंत्रियों को, नए नए केंद्रीय मंत्रियों को किसी राज्य में चुनाव प्रचार के लिए भेजेगा, तो मैं समझता हूं कि वो इतना असर स्थानीय जनता पे नहीं डालता है। कर्नाटका में आप देख चुके हो, आपके पास